नमस्ते। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक स्कूलों में दी जाने वाली डीवॉर्मिंग की दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स के बारे में है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आप जानते ही हो। मैं काफ़ी सारे एविडेंस भी आपको इस वीडियो में ही दूंगी। तो मुझे कुछ दिनों पहले मेरे बेटे ने बताया कि उनके स्कूल में ये हर हफ्ते डीवॉर्मिंग की दवाई और सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो हालांकि मेरे बेटे को ये दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि मेरे बेटे को कोई भी दवाई मेरे परमिशन के बिना नहीं देंगे। तो उससे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं जाऊं और जाके स्कूल में बात करूं इसके बारे में, ताकि इतने सारे बच्चे जो ये लोग अननेसेसरीली दवाइयाँ दे रहे हैं बच्चों को, उनको हम कैसे बचाएं इनसे। तो मैं जब स्कूल गई तो मैंने देखा कि जो प्रिंसिपल हैं वो भी बहुत ही अवेयर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 2 साल तक तो इन सारी चीज़ों को नहीं अपने स्कूलों में एंट्री होने दी, बट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर बना रही थी। तो अब उन्होंने इन दवाइयों की परमिशन दी है अपने स्कूल में। अब बस सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा क्यों प्रेशर बना रही है स्कूलों के ऊपर। क्या एलोपैथी वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों को बहुत हेल्दी बना देगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलोपैथी एक वॉर साइंस है, वॉर में इसका इन्वेंशन हुआ है, और वॉर के टाइम पे ये बहुत अच्छी है। ये एक्सीडेंट के टाइम पे बहुत अच्छी है, क्योंकि इमरजेंसी है और उस टाइम पे ये बहुत ही अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेती है। लेकिन ये कभी भी हमें नेचुरल इम्यूनिटी नहीं दे सकती है। अगर हमें वाकई हेल्दी रहना है, हमें अपने बच्चों को हेल्दी रखना है, तो हमें नेचर के पास ही आना पड़ेगा, नेचर के रूल्स ही अपनाने पड़ेंगे, तभी हमारे बच्चे हेल्दी रह सकते हैं। वो अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, ये ज़रूरी है, ना कि ये कि हम उनको सप्लीमेंट्स दें और दवाइयाँ दें। तो ये जो चीज़ें आजकल स्कूलों में चल रही हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ें चल रही हैं। बट इसमें हमें गुस्सा करने और लड़ाई झगड़े करने या गलत बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें एक्शन लेना होगा, स्कूलों की भी हेल्प करनी होगी, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता दुनिया में जो किसी के बच्चे के साथ खिलवाड़ करना चाहे। तो इसके लिए हमें स्कूलों में जाके बात करनी चाहिए और टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने ये लेटर लिखा है स्कूल के टीचर को, प्रिंसिपल को, और इसमें मैंने वो सारे कंसर्न अपने बताए हुए हैं। तो आप भी इस तरीके के लेटर्स बना के अपने बच्चों के स्कूलों में ये लेटर्स दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने बच्चों के स्कूलों में, आप किसी भी स्कूल में अगर आप एक जागरूक नागरिक हो, तो हमारे जो बच्चे हैं, ये आने वाली जो जनरेशन है, ये पूरे देश का भविष्य है। ये आने वाली जनरेशन का सवाल है कि कभी भी इस तरह की दवाइयों से हम बच्चों को हेल्दी नहीं बना सकते हैं। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के साइड इफ़ेक्ट्स की बातें हैं जो इसमें एविडेंस दिए हुए हैं। इसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी है, ये सीधा सीधा उसके साथ खिलवाड़ है कि बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी अगर उनको इस तरीके की चीज़ें दी जाएंगी रेगुलरली। तो मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी जागरूक नागरिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने लोग लेटर दे सकते हैं, क्योंकि टीचर्स की और स्कूल्स की भी हमें हेल्प करनी पड़ेगी। वो भी मजबूर हैं, उनको भी प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो ये हमारे ह्यूमन राइट हैं, और गवर्नमेंट इस तरीके से हमारे ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें मेरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पहुंचकर इस चीज़ पर हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू जी।